अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब मेंबर्स। वेलकम टू द GSW कॉन्सेप्ट्स चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमने 9th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया था, विच इज़ फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। टुडे आवर टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ 1.3 विच इज़ अबाउट आयंस। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। सबसे पहले है आयन क्या होता है। आयन इज़ एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग अ चार्ज ऑन इट। आयन हमारे पास कोई भी एटम या ग्रुप ऑफ एटम होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है। ये चार्ज हमारे पास पॉजिटिव भी हो सकता है और कैटाइंस और नेगेटिव भी हो सकता है। आयंस की दो टाइप्स होती हैं, कैटाइंस और एनाइंस। एनाइंस वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होते हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एग्जाम्पल उन्होंने दी है Na पॉजिटिव, सोडियम, पोटाशियम के पॉजिटिव, कि ये हमारे पास कैटाइंस हैं। और कैटाइंस हमारे पास कब बनते हैं? जब कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट शेल में से अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पॉजिटिव आयंस यानी कि कैटाइंस बनते हैं। नीचे उन्होंने एक इक्वेशन दी है कि हाइड्रोजन जब अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगा H पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन तो कैटाइन बन जाएगा ये। सोडियम इसी तरह Na पॉजिटिव प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट उन्होंने एग्जांपल दिया कैल्शियम की। कैल्शियम 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। कैल्शियम अपना आउटर मोस्ट शेल में से 2 इलेक्ट्रॉन्स एट अ टाइम लूज़ करता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनाइन। एनाइन हमारे पास वो एटम या ग्रुप ऑफ एटम्स होता है जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। अब नेगेटिव चार्ज जो होता है एनाइन, एनाइन कैसे बनता है? एनाइन इलेक्ट्रॉन को गेन करने से बनता है। आपने MCQ में याद रखना है कि कैटाइंस इलेक्ट्रॉन लूज से बनता है और एनाइन इलेक्ट्रॉन गेन से बनता है। एग्जांपल उन्होंने दी है क्लोरीन की। क्लोरीन में जब हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो वो Cl नेगेटिव बन जाता है, एनाइन बन जाता है। इसी तरह ऑक्सीजन में जब हम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करेंगे तो वो O2 नेगेटिव बन जाएगा, एनाइन बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास एटम और आयन का डिफरेंस है कि एटम और आयन में डिफरेंस बताएं। ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी वो अक्सर पूछ लेते हैं कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन एटम एंड आयन। तो आपने शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। देख लेते हैं इसको। एटम क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल एक एलिमेंट का होता है, जबकि आयन स्मॉलेस्ट यूनिट आयनिक कंपाउंड का होता है। एटम इंडिपेंडेंट फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता और ये केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेता है, जबकि आयन जो होता है वो भी इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता, लेकिन वो सराउंड हुआ होता है बाय ऑपोजिटली चार्ज आयंस। एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, जबकि आयन के ऊपर कोई नेट चार्ज होता है, या पॉजिटिव या नेगेटिव, हमने अभी पढ़ा है। तो आपने इसको अच्छे से शॉर्ट क्वेश्चन के लिए तीनों पॉइंट्स को प्रिपेयर कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है मॉलिक्यूलर आयन। मॉलिक्यूलर आयन क्या होता है? व्हेन अ मॉलिक्यूल लूजेस और गेन्स एन इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम बोलेंगे मॉलिक्यूलर आयन। जब कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा। हेंस मॉलिक्यूलर आयन और रेडिकल इज अ स्पीशीज हैविंग पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज ऑन इट। जब वो इलेक्ट्रॉन गेन या लूज़ करेगा तो उसके ऊपर डेफिनेटली पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। लाइक अदर आयंस दे कैन बी कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस और एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। अब मॉलिक्यूलर आयंस की भी दो टाइप्स होती हैं, कैटाइनिक होती हैं या एनाइनिक होते हैं। कैटाइनिक वो होंगे जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनाइनिक वो होंगे जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। कैटाइनिक आयंस मॉलिक्यूलर आयंस आर मोर अबंडेंट देन एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस। कैटाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस जो हैं वो कह रहे हैं ज़्यादा अबंडेंट होते हैं, ज़्यादा तादाद में होते हैं बनिस्बत एनाइनिक मॉलिक्यूलर आयंस के। फॉर एग्ज़ाम्पल CH4 प्लस हीलियम प्लस N2 प्लस। When gases are bombarded with high energy electrons in a discharge tube, जब हम गैसेस के ऊपर बम्बारी करते हैं हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एक डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, दे आयनाइज टू गिव मॉलिक्यूलर आयंस, तो वो आयनाइज होकर हमें मॉलिक्यूलर आयंस देती हैं। नेक्स्ट उन्होंने एक टेबल दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आयन। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चन के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। देख लेते हैं इसको। मॉलिक्यूल क्या होता है? ये स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट या कंपाउंड होता है जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है और अपनी कंपाउंड की सारी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जबकि मॉलिक्यूलर आयन जो है वो हमने अभी पढ़ा है कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करने से या लूज़ करने से बनता है।
नंबर 2 पॉइंट है कि मॉलिक्यूल हमेशा न्यूट्रल होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है। नंबर 3 पॉइंट है मॉलिक्यूल हमेशा हमारे पास एटम्स के कॉम्बिनेशन से बनता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूल की आयनाइजेशन से बनता है। मॉलिक्यूल नंबर 4 पॉइंट है मॉलिक्यूल हमारे पास स्टेबल होता है, जबकि मॉलिक्यूलर आयन रिएक्टिव स्पीशीज होती है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल क्या होते हैं? फ्री रेडिकल्स आर एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स पोजेसिंग ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे पास एटम या ग्रुप ऑफ एटम होता है जिसके ऊपर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। इसको हम एक सिंबल के ऊपर एक डॉट से शो करते हैं, जैसे H डॉट, Cl डॉट, H3C डॉट। इनका मतलब है कि ये फ्री रेडिकल्स हैं। फ्री रेडिकल्स आर जनरेटेड बाय द होमोलिटिक ब्रेकेज ऑफ द बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स व्हेन दे एब्जॉर्ब हीट और लाइट एनर्जी। अब ये बनते कैसे हैं? जब हम उसके ऊपर हीट या लाइट देते हैं, उसको एब्जॉर्ब करके इनके दरमियान का जो बॉन्ड होता है वो टूट जाता है और होमोलिटिक क्लीवेज होता है, क्लीवेज होती है, इक्वल क्लीवेज होती है। A free radical is extremely reactive species as it has a tendency to complete its octet। अब ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। क्यों रिएक्टिव होता है? क्योंकि ये इसमें टेंडेंसी होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने की। नीचे उन्होंने इक्वेशन के थ्रू बताया है कि क्लोरीन के ऊपर जब हम सनलाइट पास करते हैं तो वो 2Cl डॉट फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाता है। इसी तरह जब हम मीथेन गैस को सनलाइट के साथ ट्रीट करवाएंगे तो H3C डॉट प्लस H डॉट बन जाएंगे फ्री रेडिकल्स। नेक्स्ट हमारे पास है डिफरेंस बिटवीन आयंस एंड फ्री रेडिकल्स। आयंस और फ्री रेडिकल्स का डिफरेंस। आयंस हमारे पास क्या होते हैं? ये भी शॉर्ट क्वेश्चन के लिए आपने इस डिफ्रेंशिएशन को प्रिपेयर कर लेना है। आयन क्या होते हैं? दीज आर द एटम्स विच बेयर सम चार्ज। आयन हमारे पास वो एटम्स होते हैं जिनके ऊपर कोई चार्ज होता है। फ्री रेडिकल्स दीज आर द एटम्स दैट हैव ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्री रेडिकल्स में हमारे पास ओड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। नंबर 2 पॉइंट है दे एग्जिस्ट इन सोल्यूशन और इन क्रिस्टल लैटिस। आयन जो होते हैं हमारे पास वो सोल्यूशन में भी एग्जिस्ट करते हैं और क्रिस्टल लैटिस की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं, जबकि फ्री रेडिकल्स जो होते हैं वो सोल्यूशन और एयर दोनों में एग्जिस्ट करते हैं। नंबर 3 पॉइंट है इट इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। देयर फॉर्मेशन इज़ नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ लाइट। आयंस की फॉर्मेशन जो है वो लाइट की प्रेजेंस से अफेक्ट नहीं होती, जबकि फ्री रेडिकल्स जो हैं वो बनते ही लाइट की प्रेजेंस में हैं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल हमारे पास हम देख लेते हैं कि हमारे पास मॉलिक्यूल कैसे बनता है। एटम्स की कॉम्बिनेशन से बनता है। ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है किसी भी सब्सटेंस का। इसके अंदर अपनी सब्सटेंस की सारी प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं और ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं कि अगर एक एटम होगा किसी मॉलिक्यूल के अंदर उसको हम बोलेंगे मोनोटॉमिक। एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई हैं इनर्ट गैसेस लाइक हीलियम, नियोन, आर्गोन। अब इसमें से हर एक की डेफिनेशन और एग्जाम्पल को अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। डायटोमिक मॉलिक्यूल कौन सा होगा? जिसमें 2 एटम होंगे जैसे H2O2। ट्राइएटोमिक होगा जिसमें 3 एटम होंगे जैसा कि CO2, H2O, 3 एटम्स हैं इनके अंदर। पॉलीएटोमिक वो होगा जिसके अंदर बहुत सारे एटम्स होंगे जैसा कि सल्फ्यूरिक एसिड, ग्लूकोज। फिर उसके बाद होमोटॉमिक और हेटेरोटॉमिक मॉलिक्यूल आ जाते हैं। होमोटॉमिक वो होंगे जिसमें सेम टाइप ऑफ एटम्स होंगे जैसा कि O3, S8, फास्फोरस, P4। और हेटेरोटॉमिक वो होंगे जिसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे जैसा कि CO2, H2O और NH3। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एवोगैड्रो नंबर। इसको हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। अभी तक आपको कोई भी पॉइंट समझ ना आया हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, आई विल रिप्लाई यू। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।